हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सोशल साइंस का जो 10th की एनसीईआरटी है, उसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, उसके लिए एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी बेस्ड बढ़िया नोट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर अच्छे नोट्स, अच्छी अध्ययन सामग्री आपको मिल जाती है, तो सिलेक्शन आपका आसान हो जाता है। तो आज हम क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का एनसीईआरटी है, उसको शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 आज हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, एक और, हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, सीटेट, अदर स्टेट के जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं, सबका मटेरियल हम प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा एसएससी, यूपीएससी और अलग-अलग स्टेट के स्टेट पीसीएस, इसका भी अध्ययन सामग्री हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल बाय कोरियर से भेजते हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके, ये जो नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के 10th की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि जब भी एग्जाम होता है, बच्चों की शिकायत होती है कि सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं मिले हैं। चैप्टर नंबर 1 है स्वर्णिम भारत, यानी प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का ये पीरियड है। समुद्र पार भारतीय द्वीपों को प्राचीन में काल समय में किस नाम से जाना जाता था? एक तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, समुद्र पार भारतीय जो द्वीप हैं, उनको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? आंसर आएगा द्वीपांतर। ये बिल्कुल मैं कट टू कट कर रहा हूँ, ऑप्शन की नौबत ही नहीं आएगी। यहाँ पर हम सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो और आपको कट टू कट हर क्वेश्चन याद हो। सेकंड क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ग्रंथ कौन सा जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अगुतर निकाय आपका आंसर होगा। महाजनपद काल की अवधि कौन सी मानी गई है? महाजनपद काल की अवधि 600 से 325 ईस्वी पूर्व, 600 बीसी से 325 बीसी। क्वेश्चन नंबर 4, महाजनपद व्यवस्था में कितने प्रकार की शासन प्रणाली विद्यमान थी? महाजनपद व्यवस्था में 2 प्रकार की शासन प्रणाली थी, राजतंत्र तथा गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 5, महाजनपद काल में कौन से राजतंत्र शक्तिशाली की श्रेणी में आते थे? महाजनपद काल में जो शक्तिशाली राजतंत्र थे, वो कोसल, वत्स, अवंती तथा मगध, ये फेमस माने गए। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के किस भाग में जनपद व्यवस्था का विकास हुआ? पूर्वी भाग के अंदर, राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपद व्यवस्था का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ के शासक स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे? बीकानेर के शासक वहां अपने आप को जांगलधर बादशाह कहते थे। क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत काल का मत्स्य जनपद वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जयपुर के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सा नगर था? विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी था। क्वेश्चन नंबर 11, पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ पर व्यतीत किया? विराट नगर में। विराट नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आंसर आएगा आपका बैराट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक ब्रज क्षेत्र महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता है? सूरसेन। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सा नगर था? मथुरा आंसर आएगा। सीवी जनपद की राजधानी कौन सा नगर था? शिवपुर। प्राचीन शिवपुर वर्तमान में कहाँ पर मौजूद है? सोरकोट यानी कि पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 17, सीवी जाति के लोग कालांतर में कहाँ पर निवास करते थे? मेवाड़ के अंदर। राजस्थान में सीवी जनपद की राजधानी कौन सा नगर था? नगरी। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के तहत चुने गए प्रतिनिधि कहाँ से शासन संभालते थे? संथागार से। अच्छा, एक और, ये फिर वही हेडलाइन है, हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन को एक बार अगले क्वेश्चनों की तरफ एक बार बढ़ते हैं ताकि थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन है आगे। संथागार में प्रतिनिधि द्वारा अपना विचार देना क्या कहलाता था?
संथागार में प्रतिनिधि द्वारा अपना विचार देना अनयु विरोध कहलाता था। जनपदों की सबसे बड़ी सभा को क्या कहा जाता था? संथागार। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? धनानंद, जिसको चाणक्य ने चंद्रगुप्त के हाथों हरवाया। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का गुरु कौन था? कौटिल्य यानी चाणक्य। चंद्रगुप्त ने किस यूनानी योद्धा को पराजित किया? चंद्रगुप्त ने यूनानी योद्धा सेल्यूकस निकोटर, जो सिकंदर का शासन संभाल रहा था, उसको हराया था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला शासक कौन था जिसने विदेश में विवाह किया? चंद्रगुप्त। मैगस्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय का प्रमाण किन तमिल ग्रंथों से मिलता है? कौन से तमिल ग्रंथ हैं? अहनानरू और मुरनानरू। क्वेश्चन नंबर 29, वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त को जैन धर्म की दीक्षा वृद्धावस्था में दी थी। किस स्थान पर चंद्रगुप्त ने उपवास करते हुए अपना शरीर त्याग दिया? श्रवण बेलगोला के अंदर में, याद रखना। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी शासक कौन था? बिंदुसार। डियानिसिस जो ने मिस्र किसके दरबार में राजदूत था? बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने क्या कहा था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने क्या नाम दिया? अमित्र चेटस या अमित्र घात। क्वेश्चन नंबर 34, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, याद रखना। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन। सिंहसेन जैन ग्रंथों में बिंदुसार को, ये सारे नाम बिंदुसार के हैं भाई। अमित्र चेटस, अमित्र घात, भद्रसार, सिंहसेन। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा नाम बिंदुसार का है या नहीं है? बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्र चेटस कहा, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा। क्वेश्चन नंबर 36, 36वां क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 36, बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपने राजदूत के रूप में भेजा? डाइमेकस। अशोक को किन उपाधियों से अभिभूत किया गया? देवनापिय और देवाना प्रियदर्शी। दक्षिण भारत के किन अभिलेखों में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में। क्वेश्चन नंबर 39, सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? कारुवाकी, जो विदिशा की राजकुमारी थी। राज्याभिषेक के कितने साल बाद अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? 8वें वर्ष, 261 बीसी। अशोक के आक्रमण के समय कलिंग का राजा कौन था? जब अशोक ने आक्रमण करा तो कलिंग का राजा नंदराज था। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? अशोक को बौद्ध धर्म में श्रवण निग्रोध व उपयुक्त ने दीक्षित किया। अशोक ने किसके स्थान पर धम्म घोष को अपनाया? अशोक ने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़ों की आवाज के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले अशोक किसका उपासक था? बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले अशोक शिव धर्म का उपासक था। सम्राट अशोक ने किसे अपना गुरु बनाया? सम्राट अशोक का गुरु था मोगली पुत्र तीस। याद रखना भाई, भयंकर क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सम्राट अशोक ने किसे अपना अपना गुरु बनाया? मोगली पुत्र तीस। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कितनी बार धम्म की यात्रा की? बोध गया व लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु गया। अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि बुद्ध शाक्य किसने अपने आप को कहा है? आंसर आपका अशोक। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों की स्थापना की उनको क्या कहा जाता है? उन्हें धम्म कहा जाता है। किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों में अपनी आस्था प्रकट की? भावु 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 शिलालेख। बौद्ध स्थानों की यात्रा करते हुए सवर्ण दान करना क्या कहलाता है? धम्म यात्रा। अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संबोधित करने वाला पहला राजा कौन था? अशोक। अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा किससे मिली? ईरानी राजा डेरियस प्रथम से। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। अशोक के ख्रोष्टी लिपि में लिखे गए अभिलेख कौन से हैं? मनसेरा व शाहबाजगढ़ी।
अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसको मिली? जेम्स प्रिंसेप। यानी अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। किस श्रीलंकन राजा ने अशोक से प्रभावित होकर देवनापीय उपाधि को धारण किया? राजा तिस्स ने। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण किसने करा? अशोक के पुत्र महेंद्र ने। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 बीसी। अशोक के बाद मगध का राजा कौन बना? कुणाल। याद रखना भाई, अशोक के बाद मगध की राजगद्दी किसने संभाली थी? कुणाल ने। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृद्धरथ। शुंग वंश 185 बीसी का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था भाई। भारत में पहली बार केंद्रीयकृत राज्य की स्थापना किस काल में हुई? मौर्य काल में पहली बार केंद्रीयकृत राज्य की स्थापना हुई। कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए? 7 अंग बताए भाई। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना व दुर्ग। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन क्या कहलाता था? मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन तीर्थ कहलाता था। तीर्थ का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तीर्थ के अध्यक्ष को महापात्र कहा गया। मौर्य काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? मौर्य काल में कोषाध्यक्ष को सन्निदाता कहते थे। अर्थशास्त्र में कितने विभागाध्यक्षों का उल्लेख मिलता है? अर्थशास्त्र में 26 विभागों के अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय मगध साम्राज्य का विभाजन कितने प्रांतों में किया गया? 5 प्रांतों में भाई। उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और मध्य क्षेत्र। यानी उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और मध्य क्षेत्र, ये 5 भागों में अशोक के समय में मगध साम्राज्य का विभाजन किया गया। मौर्य काल में प्रांतों का प्रशासन किन के पास था? मौर्य काल में प्रांतों का प्रशासन राजवंशीय कुमार अथवा आर्यपुत्र के पास था। मौर्य काल में प्रांतों का विभाजन किसमें किया? विषय। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन था? गोप। गोप कितने गांव का प्रशासन संभालता था? 10। ये गोप भी याद रखना भाई। मौर्य कालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गोप था और गोप कितने गांव का प्रशासन संभालता था? 10। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में नगर प्रशासन हेतु कितनी समितियां होती थी? 6 समितियां भाई। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5। यानी टोटल ये कहता है कि मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में नगर प्रशासन संभालने के लिए 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मौर्य काल में सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था? अंतपाल। मौर्य काल में सेना के कितने विभाग थे? 5। पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना। 5 भाग थे, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। मौर्य काल में न्यायालय के कितने प्रकार थे? 2 प्रकार के न्यायालय थे मौर्य काल में भाई, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय और कंटक शोधन। मौर्य काल में नगर न्यायाधीश को क्या कहते थे? व्यावहारिक महामात्र कहते थे। मौर्य काल में जनपद न्यायाधीश क्या कहलाता था? जनपद न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। इंडिका का लेखक कौन था? मैगस्थनीज। इंडिका की रचना किसने करी? मैगस्थनीज ने। इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण कितनी जातियों में किया गया है? इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया है। कौटिल्य में मौर्य काल में जाति व्यवस्था का आधार कौटिल्य ने किसको माना? वर्ण व्यवस्था को। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि किसका पुरोहित था? पुष्यमित्र शुंग का भाई। सातवाहन वंश की नींव किसने रखी थी? सिमुक ने। सातवाहन वंश अन्य किस नाम से फेमस हुआ? आंध्र वंश। सिमुक का राज्यकाल कब का माना जाता है? 37 बीसी का। किस सातवाहन शासक के सिक्कों पर जलपोत का चित्रण किया गया था? यज्ञश्री। ये क्वेश्चन भी याद रखना, कौन से सातवाहन राजा के सिक्कों पर जलपोत का चित्र था? यज्ञश्री। कौन सा? यज्ञश्री। गुप्त वंश 275 बीसी का संस्थापक किसको माना जाता है? श्रीगुप्त को। किस गुप्त शासक के पास महाराज की उपाधि थी? घटोत्कच के पास। गुप्त वंश के किस शासक के पास महाराजाधिराज की उपाधि थी? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया? चंद्रगुप्त प्रथम 92। चंद्रगुप्त प्रथम, ये रहेगा 92 क्वेश्चन आगे है। हरिसेन किसका दरबारी कवि था?
समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन हरिसेन ने किस अभिलेख में किया है? इलाहाबाद प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन सा वाक्य उत्कीर्ण था? अश्वमेध पराक्रम। किस शासक के सिक्कों पर उसकी वीणा बजाते हुए चित्र उत्कीर्ण उत्कीर्ण थे? समुद्रगुप्त के वे। कौन सा गुप्त शासक कभी कोई युद्ध नहीं हारा? समुद्रगुप्त ने कोई युद्ध नहीं हारा वे। किस शासक को संगीत प्रेमी तथा कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय अन्य किन नाम से जाना गया? चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज और देवगुप्त कहा गया। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब धारण करी? शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसको माना जाता? कुमार गुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक भाई कुमार गुप्त। क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त राजा ने करवाया? सकंद गुप्त ने भाई। सकंद गुप्त ने मौर्यों द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। किस गुप्त शासक ने सिंहासन पर बैठने से पहले हुणों मलेच्छों को हराया? सकंद गुप्त ने। मुद्रा राक्षस नाटक की रचना मुद्रा राक्षस नाटक की रचना विशाखा दत्त ने। मिर्च कट्टिकम नाटक का लेखक कौन था? मिर्च कट्टिकम नाटक का लेखक था सुदरक। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। गुप्त काल में समाज में सर्वोच्च स्थान किनको प्राप्त था? ब्राह्मण को। पुष्यभूति वंश वर्धन वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्षवर्धन 606 से 747। चीनी यात्री हुएनसांग किसके काल में भारत आया? हर्षवर्धन के काल में आया था भाई। है से है मैच कर लो। इसका हुएनसांग का पहला वर्ड भी एच है और हर्षवर्धन का भी पहला वर्ड एच है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किसका उपासक था भाई? ये क्वेश्चन भी याद रखना। हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी। वह सूर्य व शिव का उपासक था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल 750 ईस्वी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? शांति दुर्ग 736 ईस्वी। राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के प्रबल समर्थक थे? वैदिक धर्म। अरबों ने राष्ट्रकूट शासकों को क्या कहा है? बलहारा या बलराज। राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम शासक कौन था? कर्क द्वितीय। गुर्जर प्रतिहास राजवंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट नामक सामंत 725 ईस्वी। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का पहला राजा कौन था जिसने सम्राट की पदवी धारण करी? वत्सराज। अरब व्यापारी सुलेमान किसके काल में भारत आया था? सुलेमान मिहिरभोज के शासनकाल में भारत आया। कर्पूर मंजरी पुस्तक का लेखक कौन था? राजशेखर। किस गुर्जर प्रतिहार राजा ने महमूद गजनवी से बिना लड़े हार स्वीकार कर ली? जयपाल रहेगा, राज्यपाल नहीं रहेगा। यहाँ पर जयपाल आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 121, चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था? कासू। दक्षिण भारत में नहर प्रणाली किसकी देन है? चोल राजाओं की। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास किसके काल में हुआ? चोल राजाओं के काल में। किस काल में क्षत्रियां संपत्ति की मालिक होती थी? चोल। किस शासक ने पल्लव साम्राज्य की स्थापना करी? विष्णुगुप्त। मत विलास प्रसन्न नामक नाटक किसने लिखा? महेंद्र वर्म प्रथम। किन राजाओं ने महाबलीपुरम नगर की स्थापना करके वहां पंचरथों का निर्माण करवाया? पल्लव राजाओं ने भाई। चालुक्य नरेशों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? पुलकेशिन सेकंड। विक्रमाकदेव चरित का लेखक कौन था? विलन। मिताक्षरा व्याख्या का लेखक कौन था? विधिवेता विज्ञानेश्वर। किस ग्रंथ को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता? मिताक्षरा को। शक किस क्षेत्र के विदेशी आक्रमणकारी थे? मध्य एशिया। रामायण व महाभारत काल में शकों को किन के साथ रखा गया? यमन व कंबोजों के साथ। शक किस रास्ते से भारत आए? बोलन दर्रे से 71 बीसी। किस कथानक में शकों के प्रथम आक्रमण का उल्लेख मिलता है? कालाकाचार्य। शकों ने किस स्थान को जीतकर भारत में शक शासन की स्थापना करी? सिंधु प्रदेश। किस शक शासक को महाक्षत्रप कहा गया है? राजबुल। उज्जैनी व काठियावाड़ में शक शासन को किसने स्थापित किया? चष्ट ने। तक्षशिला में शक शासकों को किसके नाम से संबोधित किया गया? मावेज व एजेज। कालाकाचार्य कथानक में शकों को क्या कहा गया? सगकुल। चष्टन के संवत्सरों ने अपने लेखों में मुद्राओं पर किसका उल्लेख किया? शक संवत। शक शासन का सबसे प्राचीन प्रतापी राजा कौन था? रुद्रदामन।
मध्य एशिया की कौन सी बर्बर जाति दैत्य उपनाम से संबोधित की गई? हूणों को दैत्य कहा गया भाई। हूणों का पहला आक्रमण भारत में किसके काल में हुआ? सकंद गुप्त के काल में। किस हूण सरदार को भारत में पहली विजय प्राप्त हुई जिसके बाद उसने महाराजाधिराज की उपाधि ली? तोरमान को। हुरों के आक्रमण के ने भारत के किस साम्राज्य को समाप्त करते हुए भारत की राजनीतिक एकता समाप्त कर दी? गुप्त साम्राज्य में, क्योंकि गुप्त साम्राज्य को हुणों ने नष्ट कर दिया था। 147। कुषाणों को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? यूची। कुषाणों को यूची कहा गया और त्रोचेरियन भी कहा गया। कुषाण जाति के गौरव का संस्थापक किसको माना जाता है? कुजुल कडफिसस प्रथम को 15 ईस्वी से 65 ईस्वी। भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलवाने वाला कुषाण शासक कौन था? विम विम कडफिसस सेकंड। किस कुषाण शासक के काल में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति संगोष्ठी संपन्न हुई? कनिष्क के। कनिष्क ने किस स्थान पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया? कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगोष्ठी किसके निर्देशन में हुई थी? आचार्य पार्श्व के निर्देशन में। तो ये था भाई 10वीं क्लास की एनसीईआरटी सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 के वन लाइनर क्वेश्चन। कल वाली वीडियो में हम चैप्टर 2 देखेंगे। इस तरीके से जितने 18-19 चैप्टर हैं 10th के करेंगे, फिर 9 फिर 8 सभी सब्जेक्टों की आपके लिए एनसीईआरटी अब लाई जाएंगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और सारे के सारे लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टडी मटेरियल चाहिए तो ऑर्डर कर लीजिए। बाकी आप लोगों के लिए क्लास हम ला ही रहे हैं। धन्यवाद।